भागवत गीता की 10 ऐसी शिक्षा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। नंबर 1, अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। भागवत गीता की शुरुआत ही इसी तरीके से होती है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, तुम उससे भाग नहीं सकते। अगर आप इस भरोसे बैठे रहोगे कि भगवान आपकी जिंदगी अच्छी बना देंगे, भगवान आपकी जिंदगी में बदलाव ला देंगे, तो ये नहीं होने वाला। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको खुद कर्म करना पड़ेगा। भगवान आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन वो कर्म आपके हाथ में है। इसको इस तरह से समझिए, अगर आप कुछ नहीं करते तो आपका शरीर गंदा होता जाएगा, लेकिन अगर आपको अपने शरीर को साफ करना है तो आपको नहाना पड़ेगा। इसी तरह से आपका जीवन भी है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट हमेशा बुरा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कर्म करोगे तो कुछ दिनों के लिए फेल होने के बाद भी आपको एक दिन अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जरूर मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर कुछ अचीव करना है तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। बिना एक्शन लिए, बिना कर्म किए आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। नंबर 2, बदलाव इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है। दुख और खुशी, ये हर चीज टेम्परेरी है। इस पॉइंट को आप जितनी जल्दी समझ जाओ, आप अपनी जिंदगी में उतना ज्यादा खुश रहोगे। हमेशा आपको ये याद रखना होगा कि आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रहने की जरूरत है। अगर आप दुख में बहुत ज्यादा दुखी होते हो और खुशी में बहुत ज्यादा खुश होते हो तो आप किसी भी सिचुएशन को अच्छे से स्टेबल होकर नहीं संभाल पाओगे, चाहे फिर आपका गोल कितना भी बड़ा हो। लेकिन अगर आप आने वाली प्रॉब्लम्स में अपने दिमाग को स्टेबल नहीं रख पाते, आप ये नहीं समझ पाते कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है और हर प्रॉब्लम टेम्परेरी है, तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। भले ही वो प्रॉब्लम खत्म भी हो जाएगी, लेकिन वो आपके दिमाग को इस तरह से पकड़ के रखेगी कि उस प्रॉब्लम के जाने के बाद भी आप उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आप कर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको इस पॉइंट से ये सीखना होगा कि अगर आपको सफल बनना है तो आपको ये समझना होगा कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही है, वो सारी सिचुएशंस टेम्परेरी है और आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रहना है। मैंने एक इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कि सफल होने से ज्यादा मुश्किल ये है कि सफल होने के बाद भी अपने दिमाग को स्टेबल रखना। आप इस चीज को जितनी जल्दी सीख जाओ, ये चीज आपकी लाइफ में उतना ही अच्छा काम करेगी। इस चीज से आपको ये भी सीखने को मिलता है कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, और उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको बदलाव का एहसास होगा, और वही बदलाव आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएगा, और उसी बदलाव के कारण आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप एक जगह बस फंसे रह गए, अगर आप बस बैठे रह गए, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और उस बदलाव का सामना करना होगा। नंबर 3, अपना ध्यान अपने कर्म पर रखिए, ना कि उससे मिलने वाले फल पर। बहुत सारे लोगों को अब ये लगता है कि क्या हम कोई गोल भी डिसाइड ना करें। नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि गोल तो डिसाइड करो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि गोल सेटिंग होती कैसे है। गोल सेटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप गोल डिसाइड करो और फिर हमेशा उसी के बारे में सोचते रहो। आपको ये समझना होगा कि जब भी आप एक गोल डिसाइड करते हो, आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। मान लीजिए कोई इंसान ये डिसाइड करता है कि वो कल से 10 किलोमीटर भागेगा, तो क्या वो इंसान जो हर रोज 100 मीटर भी नहीं दौड़ता, वो पहले दिन 10 किलोमीटर भाग पाएगा? और जब वो पहले दिन ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसके साथ क्या होगा? वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होगा और वो अपने काम को छोड़ देगा। ये सेम चीज आपके साथ भी होती है। आप गोल डिसाइड करते हो और अगले ही दिन आप ये सोचते हो कि आप उस बड़े गोल तक पहुंच जाओगे, और जब आप वो नहीं कर पाते तब आप अपना मेंटल पीस खराब करते हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म क्या है? अगर आपको एक एग्जाम क्लियर करना है तो कर्म ये है कि आप पढ़ाई करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। जब आप अपने फोकस को अपने गोल से हटाकर अपने अभी जो आपने कर्म करना है उस पर लगाओगे, तब आप सफल बनोगे। बहुत सारे लोग सिर्फ सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनका फोकस बस एंड रिजल्ट पे होता है, लेकिन सफल बनने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका 100% दिमाग, एनर्जी अभी इस समय, अभी जो आप कर रहे हो उस पर लगनी चाहिए। नंबर 4, आप जो विश्वास करते हैं आप वैसे ही बनते हैं। विश्वास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। कोई भी इंसान पहले अपने मन को ये विश्वास दिलाता है कि वो ये चीज कर सकता है,
उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाता है। अगर कोई इंसान अपने ऊपर विश्वास नहीं करता तो चाहे वो कितना भी काम कर ले, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आपको अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं आप उसमें सफल बनेंगे, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो आपको कर्म करने की ऊर्जा देती है, जो आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। तो इतनी मेहनत कीजिए कि आपको ये विश्वास हो जाए कि आप मुश्किल से मुश्किल चीज को भी हैंडल कर सकते हैं। नंबर 5, लालच और डर आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज सोशल मीडिया के जमाने में हम सब लोग अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में या तो अपने आप को कम समझ रहे हैं या सामने वाले से जल रहे हैं। उसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी है, वो मुझसे सुंदर दिखता है, उसके पास मुझसे बड़ा घर है, मुझसे अच्छा मोबाइल फोन है, वो मुझसे अच्छे कपड़े पहनता है। अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करके आप उसका नहीं अपना नुकसान करते हो। ये सेम चीज तब भी होती है जब आप सोशल मीडिया पर जाकर किसी को ट्रोल कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी, टाइम उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हो, और ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आप अपने जीवन में एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तब आप ये सोचेंगे कि काश उस समय मैंने किसी से जलने के बजाय इंस्पिरेशन ली होती और कुछ अच्छा सीखा होता या किया होता। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है वो है डर। आपके डर की मेनली 2 वजह होती है। नंबर 1, या तो आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, और नंबर 2, आप अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं जानते। जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उस चीज का डर आप तभी खत्म कर सकते हो जब आप उस चीज की नॉलेज लेना शुरू करोगे। इस चीज का और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी उस फील्ड में आपका डर खत्म होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो पहले दिन आप बहुत डरते हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, एक्सपीरियंस करते जाते हो, धीरे धीरे आपका डर खत्म होता जाता है। मतलब उस एक्सपीरियंस ने आपकी नॉलेज बढ़ा दी। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में हम आगे एक आने वाले पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। आपका मन या तो आपको सफल बनने में मदद कर सकता है या वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो इंसान जो अपने मन को जीत लेता है, मन उनका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो अपने मन को नहीं जीत सकता या नहीं जीत पाता, मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि आपको अपने मन का कंट्रोल लेना सीखना होगा, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास सही नॉलेज होगी, जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा और जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। अगर आप अपने मन के ओनर नहीं हो, स्वामी नहीं हो, तो आपका मन आपको एक गुलाम की तरह रखेगा और आप फिर अपने मन के अकॉर्डिंग चलोगे। तो इसलिए अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, और ये चीज आप कर सकते हो ध्यान की मदद से, योगा की मदद से, एफर्मेशन की मदद से। नंबर 7, अपने इमोशंस को और अपने मन को काबू में करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपनी इंद्रियों को काबू में करो। मान लीजिए आपका गोल ये है कि आपको अपना वेट कम करना है और आप हर रोज बस मीठा खाते जा रहे हो, आप हर रोज अनहेल्दी खाना खाते जा रहे हो, तो आपके लिए वो खाना एक लस्ट की तरह काम कर रहा है, एक वासना की तरह काम कर रहा है। और ये सेम चीज तब भी होती है जब आपको करनी तो एग्जाम की तैयारी है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो सोशल मीडिया भी आपके लिए एक लस्ट की तरह काम कर रही है। जो भी चीज आपके मन को, आपके इमोशंस को, आपके गोल से दूर ले जाती है, वो चीज एक लस्ट ही है। और अपनी लस्ट को कंट्रोल करने के लिए, अपनी वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाना होगा। और उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप अच्छा खाओगे, अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, तो आप अपनी इंद्रियों को अपने आप कंट्रोल में ला पाओगे। और ये चीज आपके ही हाथ में है। अगर आप बुरा सुनोगे, देखोगे और बुरा खाओगे तो आपकी बॉडी वैसा ही रिजल्ट आपको देगी। आप अगर अच्छा नहीं खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। अगर आप अच्छा नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे, तो आप अच्छे तरीके से सोच नहीं पाओगे। इसी तरह से आपकी पूरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। और इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी इंद्रियों पर काबू करना होगा। और इनको कैसे आप काबू कर सकते हो, इसका सोल्यूशन अगले पॉइंट में है। लेसन नंबर 8, भागवत गीता की एक सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि ध्यान कीजिए। ध्यान आपके डर, लस्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डाउट, इन सब चीज़ों को दूर कर देगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। और ध्यान आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को सीखने के लिए
मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि कैसे साइंटिफिक तरीके से आप अपने ध्यान को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। नंबर 9, अपने धर्म को या अपनी ड्यूटी को फॉलो कीजिए। यहाँ पर ड्यूटी और धर्म से मतलब है आपका कर्तव्य। और ये भी याद रखिए कि हर इंसान का कर्म उससे बड़ा होता है। आपके जाने के बाद लोग आपसे ज़्यादा आपके किए हुए कामों को याद रखेंगे। वो आपको याद करेंगे आपने जो उनके साथ किया था। इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि आपके कर्म आपसे भी बड़े होते हैं। इसलिए आपको अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे से चूज करना होगा। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिकारी इस देश में हुए, वो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने अपने से भी बड़े कर्म किए। वो ये नहीं सोच रहे थे कि इसमें उनका क्या मतलब है, वो ये सोच रहे थे कि इससे हमारा देश आजाद होगा। इसी चीज को भगवत गीता में निष्काम कर्म भी कहा जाता है। और बहुत सारे लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि वो बस हर चीज में अपना प्रॉफिट और लॉस देख रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कुछ ऐसे कर्म भी करने पड़ते हैं जिसकी वजह से सामने वाले इंसान का भी फायदा हो और तभी आपका भी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर आप हर समय यही सोचते रहेंगे कि आप अपना प्रॉफिट कैसे निकालें, आप दूसरे सामने वाले इंसान को कैसे लूटे, उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसा खर्च करवाए, तो शायद आप एक बार पैसा तो कमा लोगे, लेकिन उस इंसान को जब ये समझ आएगा कि आप उसको लूट रहे हो, तब वो इंसान आपका कस्टमर या ग्राहक नहीं रहेगा और आपके थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लोगे। जो कस्टमर आपकी अच्छी डीलिंग की वजह से आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता था, वो अब एक बार आने के बाद आपके पास दोबारा नहीं आएगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो अपना एक रूल बनाइए कि आपको कस्टमर से ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, आपको ज़्यादा कस्टमर लेके आने हैं। कस्टमर ज़्यादा कब आएंगे? जब आप अपने कर्तव्यों का एज ए बिजनेसमैन पालन करोगे, आप उनको सही रेट पर सही चीज़ें दोगे। और ये कर्तव्य हर फील्ड में है, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में हो। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, सही से करते हो, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो धोखाधड़ी करके आगे बढ़ जाए और आप भी उनके जैसा करने की सोचोगे। लेकिन याद रखिए, कोई भी इंसान या आप भी अपने साथ किसी ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहोगे जो धोखा देकर आगे बढ़ता हो। अपने आप से सवाल पूछिए, इस दुनिया में सबको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है अपना काम बढ़ाने के लिए, ग्रो होने के लिए, अपनी कंपनी चलाने के लिए, जो ईमानदार होकर काम करे। जहाँ पर एक सच्चे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर वो सच्चा इंसान ही काम आएगा और वहाँ पर उसके कर्म ही बोलेंगे। लेसन नंबर 10, आपका जीवन आपकी ही चॉइसेस का रिजल्ट है। पूरी गीता का ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अब क्या करना चाहते हो। एक तरफ तुम्हारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, और दूसरी तरफ तुम्हारा डर। हमारे सामने भी अर्जुन की तरह ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आएगी। हमें पता होगा कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, लेकिन हम उस डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको भी अर्जुन की तरह ही उस चीज़ को चूज करना होगा जो सही है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी सीखनी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देने के बाद ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यही चीज़ आपको भी समझनी होगी। आपको चाहे कितना भी ज्ञान मिल जाए, लेकिन चॉइसेस तो आपके ही हाथ में है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, ये चॉइस आपके हाथ में है कि आप उसको बुरी चीज़ों में लगाना चाहते हो, नशे में, जुए में, या फिर आप उससे अच्छी चीज़ें करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो और अच्छी प्रॉपर्टीज़ जोड़ना चाहते हो और लोगों को रोजगार देना चाहते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। चॉइसेस आपकी है, मेहनत आपकी है, आपको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन चॉइसेस तो आपके जीवन में आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी से अपने 5 साल पिछले जीवन को एनालाइज कीजिए और अपनी हर एक चॉइस को नोटिस कीजिए। आप ये देखेंगे कि आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, वो आपकी चॉइसेस की वजह से है। इसलिए अगर आपकी चॉइसेस सही हो गई, आपने सही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को चूज करना शुरू कर लिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी हेल्थ ही है। फास्ट फूड टेस्टी है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन आपकी बॉडी के लिए सही क्या है? हो सकता है उनका टेस्ट आपको अच्छा ना लगता हो। और यही चीज़ आपको अपनी लाइफ की हर फील्ड में समझनी होगी। सोशल मीडिया चलाना आसान है, लेकिन उसी पर मेहनत करके, वैल्यू देकर ग्रो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल। किसी एथलीट को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस ना होने पर गाली देना आसान है, लेकिन उसके लेवल पर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर आप ये सब कुछ करते हो, तो आपको अपनी चॉइस चूज करनी होगी
कि आपको सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल करना है या फिर आपको उस इंसान से इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ना है। ये सब कुछ आपके हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।